गुरु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नाम। गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनिचेना श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहं दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रील गुरु महाराज जी का पावन चरितामृत, जिसमें बहुत से गुरु भाइयों के बारे में, उनकी लीला के बारे में भी थोड़ा सुनने को मिल रहा है। गुरुदेव गुरु भाइयों के साथ कैसा आनंद करते थे, मजाक करते थे, थोड़ा उसका भी चिंतन किया जाए। नीरस नहीं, तेजपुर में गुरु महाराज जी, वहाँ पर उनके एक गुरु भाई, वो थोड़ी पहलवानी करते, मतलब आज भी वो पहलवानी करते हैं, महावीर महाराज। तो वो तेजपुर में सब बैठे हुए प्रसाद पाने के लिए, तो मैं तो मठ में नहीं आया था, लेकिन ये बात उन्हीं ने सुनाई। कहते महाराज जी बोलते हैं, तुम इतनी मेहनत करते हो। कहते मैं ऐसे पकड़ के लटकता, दंड पेलता, दौड़ लगाता, व्यायाम करता बहुत सारे। कहते गुरुजी बोलते तो इतना पहलवानी करते हो, तुम्हारा पहलवानी क्या पहलवानी है? तुम खीर नहीं खा सकते? ये देखो गिरी महाराज जी ये बाल्टी भर के खीर खा जाएंगे। गिरी महाराज जी बिल्कुल सूखे पतले से। तो कहता मैं भी खा जाऊंगा। अच्छा ले आओ खिलाओ। तो उन्होंने खाना शुरू किया, खाते 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 अब बहुत पेट भर गया उनका। गुरु कहते और देगा? कहते आप दो, आज मर ही जाएगा हम खाते खाते।
लेकिन मरना नहीं है। अब देखना इसको आप हजम करता है, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद डंड ढूंढ लगा दी। और खाने के बाद में डंड लगाने का क्या मतलब होता है? हजम करने के चक्कर में उनको लग गए लूज मोशन। तो गुरु जी बोलते यही तुम्हारा वो पहलवानी है, अभी बार बार जाता है। तो सतीर्थ सख्य, अपने गुरु भाइयों के साथ सखा भाव, और सखा भाव में किस प्रकार से वो विनोद करते, आनंद करते। फिर अबर गुरुजी उनको खाकी गोली याद है, आपने नहीं देखी? गुरुजी के पास देखी? वो एक खाकी सी गोली होती थी, इंट्रोकोनिल, वो गोलियां निकल, ए लो खाओ। तो बोलते हैं पहले बीमारी दो बाद में दवाई दो। तो सभी लोग हंसते हैं उसमें। ऐसे ही एक बार गुरुजी अक्सर कई बार उनकी कथा में, गुरुजी की कथा में कई बार नाम उल्लेख करते थे। कहते जो जिसमें है वो सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जब उससे बड़ा आता तो ऐसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे एक कुएं का मेढक, वो सारा जीवन कुएं में जन्म हुआ, कुएं में बड़ा हुआ, अब बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा मेढक हो गया। छोटा छोटा मेढक उसके आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे, उसको लगता है मैं ही यहाँ का ईश्वर हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं। कहते एक बार पानी बहुत आया तो जल स्तर बढ़ गया, वही मेढक का जो बच्चा लोग है वो तो सब दीवार पकड़ के ऊपर आ जाता, वो सब आके बाहर आया। उसने बाहर आके देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ चल रहा है। उसको तो मालूम नहीं पहाड़ क्या होता है, एक कुछ चल रहा है। वो देख के उसका आँख फटा का फटा रह गया। वो कुचप करके फिर भीतर आया कुएं में, आके देखता है, बोलता है, उसको बोलता है जिसको वो लोग भगवान मानते थे, हम देखा वहाँ अब कुछ भी नहीं है। हैं? मैं कुछ नहीं? हाँ कुछ भी नहीं। जो हम देखे बड़ा सा, जो हमने देखा बहुत बड़ा सा। क्या देखा तुमने? बहुत बड़ा। क्या बड़ा देखा? हमसे बड़ा कौन है? गुरु कहते वही जो छोटा सा मेढक है, बड़ा अपना फुलाने लगा। इतना बड़ा कुछ नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं। कहते बाद फट करके फट गया। कहते ऐसा इस संसार में छोटा छोटा लोग ईश्वर बन गया। हमारे मठ में भी एक है, वो बोलता हम सबसे बड़ा पहलवान है। और जब देखो चंडीगढ़ मठ जो था ना, अपना चंडीगढ़ मठ, वो उसकी छत पे जब चढ़ जाओ तो वहाँ पे पहले वो लगता था कुश्ती होती थी। हर संडे को होती थी, सैटरडे संडे ऐसा कुछ, हर संडे को सैटरडे संडे को वहाँ कुश्ती होती थी। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, पहलवान आते थे। तो कहते एक दिन वही पहलवान हमारा जो है, बीच में फिर उनको देखेंगे तो ऐसे करेंगे, मतलब आप मत बोलो। कहते वही पहलवान गया वहाँ, दारा सिंह आया, दारा सिंह, और दारा सिंह को जाके प्रणाम करता है, भाई तुम तो सबसे बड़ा पहलवान है, तुम किसके आगे मस्तक झुकाता है? कोई भी बड़ा व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे श्रेष्ठ जब आएगा उसको मस्तक झुकाना होगा। ऐसे ही इसलिए ईश्वरों का ईश्वर, ये जगत में छोटे छोटे ईश्वर है, ईश्वर का ईश्वर परमेश्वर। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी ने नहीं देखा, दर्शन नहीं किया, हम लोगों ने गुरुजी को बताया। एक मेरे से पतला और थोड़ा सा छोटा, वो वहाँ पे आया, मुसलमानों का लड़का था।
तो उसने आकर के वहाँ पे आतंक मचाया, मतलब कुश्ती के मैदान में एकदम भयंकर। तो उसकी उस ताकत को देख करके कोई भी नहीं टिकता उसके आगे। मतलब 1 2 3 अब तक तो नीचे डाल दिया, इतना फुर्तीला था वो। तो हम लोग ऊपर बैठे थे, गौर गोपाल प्रभु वगैरह, और ये हमारे महावीर महाराज, क्या है आप, लानत है आपके ऊपर। इतना बच्चा देखो उसके सामने को, कहते क्या है इसको, अरे बच्चों के साथ क्या लड़ना, ऊपर ऊपर बैठे अपनी शेखियां वो खेल रहे हैं, और बच्चों के साथ क्या, बच्चे लोग है खेलने दो। अब तब जवान थे, मतलब अब तो बहुत उम्र है, आज से कोई 30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। हाँ 30 साल पहले, मतलब 40-42 साल के रहे होंगे, 45 के रहे होंगे। गरम कर दिया और गए, फिर ये ना दीवार फांद के, वहाँ से लंगोटी कसी और दीवार फांद के गए। तो सब लोग, अरे पहलवान आया, गौड़िया मठते आ गए, मठ मंदिर से पहलवान आया, मठ मंदिर से पहलवान। अब उसके पास गए, उन्होंने हाथ मुथ मिलाया। जैसे इन्होंने हाथ मिलाया उसने पलट दिया इतने में। कहते ये क्या हुआ? मतलब इतनी फुर्ती उस बंदे में कि कोई दांव लगने ना दे। ये तो होता ना, पहले पकड़ेंगे फिर दांव लगाएंगे, सोचेंगे, ताकत लगाएंगे, वो कोई ताकत नहीं, कोई दांव नहीं, पकड़ा टक पलट दिया, इतनी फुर्ती। और हम लोग देख के हैरान, और ऊपर से आवाजें दे, अब इनके अंदर वो कहते नहीं दोबारा होगी कुश्ती, कहते दोबारा नहीं होगी, कहते मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं हारूंगा तो कोई बात नहीं, ये तो मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं इसको देखना चाहता हूँ दोबारा इसको कैसे करेगा। वो उसको बोलते हैं हाँ भी तू तैयार है, कहते वो छोटा सा लड़का, हाँ हाँ कोई बात नहीं, जयदेव से थोड़ा सा बड़ा होगा वो। लो जी, फिर उसने हाथ लगाया, इन्होंने कंधे पे हाथ दिया, उसने कंधे, उसने कब कंधे से हाथ छुड़ाया, कब उनके पैरों में घुसा, कब उनको पलटी मारी, उसको पता ही नहीं लगा। फिर चितपटांग, इतनी शर्म लगी, लोग हैरान कि भाई इतना बड़ा पहलवान खलास करके गिर दिया। ये बात हम लोग गुरु जी को बोली हमने कि महाराज जी ऐसे ऐसे गए थे, और फिर गुरु जी बोलते क्या हुआ? क्या होगा? महाराज जी 1 सेकंड नहीं लगा, उसने पलटी मार दी। तो कहता अरे महाराज वो हमको मतलब जवाब नहीं है उनके पास, और गुरु जी हंस रहे हैं खिलखिला के। ऐसे गुरु जी का बहुत आमोद प्रमोद देखा श्री निष्किंचन महाराज जी के साथ में भी। और श्री दामोदर गोस्वामी महाराज के साथ, दामोदर गोस्वामी महाराज के साथ में एक बार क्या हुआ, नवद्वीप धाम परिक्रमा में बताया था मैंने पहले। नवद्वीप धाम परिक्रमा में गुरुजी कीर्तन करते करते निकले, तो कृष्णनगर पास में है, वहाँ से दामोदर महाराज जी मिलने के लिए आए। अब परिक्रमा आगे निकल गई, वो थोड़ा पीछे से आए। गुरुजी कीर्तन, हाँ सॉरी, उधर से ही आए थे, सामने से ही आए थे। और गुरुजी ऐसे कीर्तन करते करते करीब पीछे देखते हैं ना, तो पीछे देखते, तब तक उन्होंने इशारा किया सबको चुप, कोई कुछ बोले नहीं। और पीछे से वो गुरुजी के इधर आ गए, मतलब गुरुजी के पीठ के पीछे आ गए। अब गुरुजी सामने चल रहे हैं, जिधर से वो आए उधर चल रहे हैं। गुरुजी ने देखा नहीं था उनको, पीछे से उनकी धूल ले रहे हैं वो। बड़े गुरु भाई गुरुजी से पहले आए, उम्र में गुरुजी से बड़े, चरणों की धूल ली उन्होंने। जैसे ली गुरुजी ने देख लिया कौन, तो गुरुजी को लगा ऐसे, जब देखा महाराज जी साथ साथ गुरुजी भी एकदम फुर्ती करके ना, ये तो मैं एक मृदंग बजा रहा था, फुर्ती करके एकदम चरणों में धूल लेने लगे। वो फिर मतलब कीर्तन बंद, डिस्टर्ब हो गया, धक्कम धक्का, और हम लोग इन दोनों की चरणों की धूल लेने लगे। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, तो फिर वो कहते, उन्होंने डांट लगाया, तो कीर्तन करो, आप कीर्तन करो। तो बोले आप क्या धक्का देता है? अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है ठीक है।
निताई गौरांग निताई गौरांग करते करते आगे निकलेंगे। तो ऐसे गुरुजी अपने गुरु भाइयों के साथ सख्य भाव में रहते थे। परम पूज्यपाद तुर्याश्रमी महाराज जी एक बार थोड़ा सा नाराज हो गए कि आप मैनेजमेंट क्यों नहीं ढंग से करते। गुरुजी अपने आचरण से गुरुजी सबको प्रभावित करते थे, लेकिन जैसे मैनेज करना होता है कि आप ऐसा करो, क्यों ऐसा नहीं कर रहे, क्यों, एक गुरुजी का स्वभाव नहीं था। तो उस बात से वो थोड़े नाराज हुए और उन्होंने रिजाइन दे दिया। गुरुजी को बोला कि अगर आप इस विषय में निर्णय नहीं करोगे तो क्या फायदा, और मैं ऐसी सभा में क्यों हूं। आप देखिए, ठीक है आपके शिष्य वर्ग हैं, आप उनकी ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये भी तो देखो गलती किसकी है। अगर आप हमारे गुरु भाइयों ने गलती की है तो कम से कम उनको कुछ ना भी सही, ना भी कोई पनिशमेंट देनी हो, ना भी कुछ करना, कम से कम उनको बोलो तो सही कि आपने ये ठीक नहीं किया। तो गुरु जी चुप। ये मीटिंग के अंदर हो रहा है, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के अंदर, गुरु जी चुप। कहते आप बोल क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने नाम लेके उनका बोला कि ये जो इन्होंने किया ठीक किया। वो जो बच्चे लोग हैं वो ऐसा, उनके अंदर फिर क्या भाव आएगा। पक्ष लेकर के उन्होंने, मतलब निष्पक्ष होकर के पक्ष लेकर के बात की। गुरु कहते देखो हमको तो गुरु जी सेवा दिया है, शासन तो नहीं दिया। हाँ, सेवा दिया, शासन तो नहीं दिया। हम किस पे शासन करेंगे। अगर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे मैं भी रिजाइन करता हूँ। उन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे गुरु जी उनको बोला ना आप ऐसा मत करें, नहीं लिया लेटर हेड, अपने कमरे में गए, जा करके रिजाइन करके गुरु जी को लीजिए। आज के बाद आप मुझे कभी मत बोलना कि गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनो, मैं नहीं बनेगा। अब गुरु जी उनको बुलाएं, वो ना आए। एक बार बुलाया, 2-4 दिन बाद फिर बुलाया। कथा कीर्तन आरती में वो बांछा कल्पत्रु होता है, उसके बाद तुर्याश्रमी महाराज जी चले जाते हैं। कोई गुरु जी पूछते हैं आपका स्वास्थ्य, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है, आपका कृपा है, मतलब सब नॉर्मल बात। लेकिन जब कमरे में बुलाते हैं वो नहीं जाते। बुलाएंगे और फिर मेरे को कुछ बोलेंगे, मैं उनकी बात कैसे काटूंगा। तो गुरु जी स्वयं उनके कमरे में गए, जाके बोलते हैं देखो आप तो मेरा हृदय का बात समझता है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे गुरु भाई लोग हैं, मेरा जो ये लोग जो आश्रित लोग हैं वो उनको तो क्या है, वो थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन ये गलत है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि वो पूरी घटना को अच्छी तरह से जानते थे। मेरे को परम पूज्य तुर्याश्रमी महाराज जी ने स्वयं सुनाया इस घटना कि देखो हम दिया, रिजाइन दे दिया, तुम्हारे गुरुजी मेरे कमरे में आके हमको बगलगिरी कर ऐसे गले लगा करके प्यार से बैठ के कि देखो आप ऐसा मत करो, आप ही तो हैं जो जोर से बोल सकते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता अपने गुरु भाइयों को। मतलब गुरु भाइयों को गुरुजी जोर से तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं। आप हो, आप सब रूल रेगुलेशन जानते हो, आपको तो सब मालूम है। अच्छा वो इंग्लिश बिल्कुल पढ़े नहीं महाराज जी, तुर्याश्रमी महाराज जी, बट वो इंग्लिश की रूल्स रेगुलेशन की किताब उनको फलाने पन्ने पे फलाना नियम फलाना कानून के अनुसार ये बनता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वो बड़े बड़े महाराज लोग को, मैं नाम नहीं बोलता, जो गवर्निंग बॉडी के मेन सदस्य में से थे, उनको सीधा टोक देते थे, ना ऐसा नहीं होगा, यही नियम के अनुसार
महाराज जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, ऐसे इस नियम का अमुक नंबर पन्ना में अमुक नंबर वो चीज़ लिखा है, उसको देखो। तो गुरु जी कहते आप तो इतना कानून जानता है, मैं किसके बोलूँगा, मेरा बात कौन मानेगा। आप कहते आप हाथ मत जोड़ो, हमारे आगे हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं है, आप निर्णय लो। आपको मालूम है मैं नहीं कर सकता। तो तुरेश्वर महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। कहते कि मेरा बड़ा, मतलब मैं इनको बड़ा मानता हूँ। हालांकि तुरेश्वर महाराज जी पहले आए गुरु जी से, लेकिन संन्यास शिला गुरु महाराज जी से लिया तो गुरु जी की तरह ही देखते थे। उन्होंने बोला था ना, तुम्हारे परम गुरु जी का समस्त गुण तुम्हारे गुरुदेव में साक्षात देखता। हमको अपना गुरु जी का जो अभाव महसूस नहीं होता। तुरेश्वर महाराज जी ने बोला। तो कहते अब महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं तो रोने लगे। तुरेश्वर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसे नहीं करिए, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे को अब गवर्निंग बॉडी में मत डालो। मैं गवर्निंग बॉडी में नहीं रहना चाहता, मैं आपके हाथ जोड़ चरण पर। तो मतलब गुरु जी का भी हृदय बड़ा ऐसा हुआ कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। अपने गुरु भाइयों को मैं शिष्यों के लिए, अब सब गुरु जी शिष्य शब्द प्रयोग ही नहीं करते थे, इनके लिए मैं उनको कैसे बोल दूं। ये तो एक बहुत बड़ी अमर्यादा होगी ना। ऐसा होता था। हालांकि गलती उनकी थी, लेकिन कैसे बोल दो। तो तुरेश्वर महाराज जी बोले आगे से मेरे कमरे में एक विषय लेके नहीं आना। अच्छा, तो इसका मतलब आप रिजाइन सब वो हो गया। मतलब अभी आप गवर्निंग बॉडी में आ गए। नहीं, हम ये नहीं बोले हैं। कहते बस हो गया। तुरेश्वर ने 3 बार अपने जीवन में रिजाइन किया, 3 बार रिजाइन किया। तीसरी बार लास्ट मोमेंट्स पे जब उन्होंने किया था, तब गुरुजी की तबीयत खराब उसके बाद ही हो गई थी। मतलब रिजाइन करने के कारण नहीं, उसके बाद ही गुरुजी उसमें समाधि लीला में चले गए। तब कहते कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। मेरे से जो सुनना चाहेगा, मानना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा, मेरा विचार लेना चाहेगा, मैं आउटसाइड से रह करके दे दूंगा, गवर्निंग बॉडी के अंदर नहीं रहूँगा। क्योंकि निर्णय तुम लोगों ने वही करना जो तुमने करना है, हमारी बात तो सुनोगे नहीं, तो इसलिए हम क्यों रहे। ये तुरेश्वर महाराज, कई बातें कड़वी भी बीच में हैं, शायद इनको इन राइटिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ना, ये कुछ दिन का खेल है। अब ये अपने चरम पे आ रहे हैं। 15-20 साल के अंदर कुछ एक ऐसी ब्लास्टिंग होगी, जितनी प्लास्टिक से बनी, रबड़ से बनी चीज़ें, पेट्रोलियम से बनी चीज़ें, सारी जल के भस्म हो जाएंगी, सारी की सारी डाइल्यूट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। बचेगा वही कागज़ के पन्ने या तालपत्र। कागज़ के पन्ने भी फट जाएंगे, तालपत्र बचे रहेंगे। तो ये सॉफ्ट मीडिया जो है धीरे धीरे आने वाले टाइम पे बड़ी ही जल्दी 10-15 साल हमारे मरने से पहले शायद ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं इसको भविष्यवाणी नहीं कर रहा, अनुमान है। तो राइटिंग में ये नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब। तो गुरु महाराज जी इस प्रकार से अपने गुरु भाइयों के साथ आनंद ही नहीं करते थे, सखा भाव में, सख्य भाव में विचार भी करते थे। जैसे ऋषिकेश महाराज जी, गुरु जी के गुरु भाई, अच्छे, बड़े निष्ठावान, आपने तो दर्शन किया कि नहीं। ऋषिकेश महाराज जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं मठ में, जिन्होंने हमारे गुरु भाइयों को बड़ा विशेष प्यार दिया। हम सबके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन पर्सनली जितना हमारे साथ व्यवहार हुआ, वो सेक्रेटरीएट में थे, नौकरी करते थे पहले, मठ में रहते हुए भी नौकरी करते थे, पैंट कमीज पहनते थे। सेक्रेटरीएट में राइटर थे वो, कुछ मतलब एक अच्छी पोस्ट पे, राइटर बिल्डिंग बोलते हैं उसको वहाँ पे, तो उसमें बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। उनकी प्रमोशन होने वाली थी,
मतलब लास्ट मोमेंट्स पे लास्ट में एक प्रमोशन कर देते हैं ना, बिल्कुल हाई डिग्री पे पहुंचा देते हैं। तो प्रमोशन होने वाली थी, उन्होंने आके गुरुजी से बोला। तब गिरी गोस्वामी महाराज जी तब वहाँ से जा चुके थे। तो उनके जाने के बाद में वहाँ मठ इंचार्ज के लिए कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए, और होगा तो सन्यासी ही मठ इंचार्ज हो सकता है। तब ऐसा नियम था, सन्यासी ही मठ इंचार्ज होगा। तो परम पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज जी का पहला नाम क्या था, मैं याद नहीं मेरे को। ऋषिकेश महाराज जी जो पहला नाम था मुझे मालूम नहीं, क्या बाबू गोविंद बाबू ना ऐसा कुछ बाबू था, जो भी हो। तो उनको वो आए महाराज जी के पास, गुरु जी के पास, महाराज मेरा प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तब गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ा, कहते वो प्रमोशन ठीक है या मठ में इस वक्त ज़रूरत है इस सेवा को करना है। कहते मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ। उनको जो भी तनख्वाह मिलती थी वो गुरुजी को ला के दे देते थे। गुरुजी उसको बुक डिपार्टमेंट में लगा देते थे। उन्होंने एक भी पैसा अपने जीवन में रखा नहीं। जैसे नहीं थे सखी चरणदास बाबा जी महाराज, जिन्होंने चैतन्य मठ महाप्रभु जी का जोगपीठ बनाया, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, हाँ, कुंज बाबू, उन्होंने भी नौकरी, अपना जमींदारी जो थी, जितना भी पैसा था, उन्होंने प्रभुपाद जी के मठ को चैतन्य मठ को स्थापन करने के लिए सब कुछ लगा दिया। इसीलिए तो परम गुरु महाराज प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं, चाहे सब अलग अलग हुए, लेकिन उनके पास में आकर के सभी लोग जब आते थे तो प्रणाम करते थे। भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, उन्होंने संन्यास स्वयं प्रकट किया था, स्वयं संन्यास प्रभुपाद जी के सामने लिया था। तो कुंज बाबू उनको कहते थे। तो ऐसे ही महाराज जी का जो नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बाबू बोलते थे, हम याद है, निकल नहीं रहा। तो गुरु जी बोले अभी तो मठ में बहुत ज़रूरत है, आप वो प्रमोशन न लेकर के इधर से प्रमोशन ले लें, संन्यास ले लें। तो कहते महाराज अभी मेरा कुछ ही साल बाकी है, 5-6 साल बाकी है, इसमें रिटायरमेंट में अच्छा मेरे को एक अमाउंट मिलेगा, उससे कुछ अच्छी सेवा हो सकती है। गुरु ने हाथ पकड़ लिया महाराज जी का, कहते देखो मेरी इच्छा है आप संन्यास ले लो। अगले दिन रिजाइन कर दिया प्रभु जी, अगले दिन रिजाइन कर दिया। जो उनको मिलना था उसमें से शायद बहुत ही कम मिला, और उसमें भी मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ऋषिकेश महाराज जी जैसी विभूति, जो कि गुरुदेव को इतना ही समर्पित, उनकी एक वाणी के ऊपर, एक बात के ऊपर वो फिदा। 2004 लास्ट, 2005 की शुरुआत मैं वहाँ गया था। तो कलकत्ता में जाकर के मैंने कहा महाराज जी मायापुर के लिए कुछ करो, कुछ उत्सव हो परम गुरु जी का, 100वां साल चल रहा है। कहते मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आशीर्वाद ही कर दो। अरे तुम तो वैष्णव है, फलाना डिकाना, जो उन्होंने दीनता के कारण जो बोलते हैं लोग, उन्होंने बोला। मैंने कहा महाराज जी इससे काम नहीं चलेगा। कहते बदमाश रुक जा, बहुत चालाक है। तो उन्होंने अपने पैसे निकाले, जो उनको वो आता था ना महीने का, क्या बोलते हैं, पेंशन के पैसे निकाले, उसमें से शायद 10 ना 15 हज़ार रुपये मेरे को दिया। ए लो। मैं क्या महाराज आप अंतर्यामी तो बहुत चतुर है। तब मेरे को बोले देखो ये मठ का पैसा नहीं है, मेरे को पेंशन मिलती है तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लगा देता हूँ, कभी उधर लगा देता हूँ। महाराज जी को तो अभी देने से भी वो बोलते नहीं आप रखो, मैं कहाँ रखूँगा, ठीक है ना, तो इसको तुम सेवा में लगा देना, और भी ज़रूरत पड़े तो बता देना। तो ये शायद
जब 2005 में जब स्टार्ट होना था ना प्रोग्राम, उससे पहले उन्होंने दिया था। और उस 2005 में गुरुदेव की कृपा से बोलूँगा, इतने बैनर्स लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स इतने लगे थे, मेरा ख्याल हमने 100 अबाउट 100 होर्डिंग्स लगाए थे। 70-80 तो हमने गुरुजी के टाइम पे लगाए थे, 50वें साल पे। ना 2005 में, 11 नहीं, हाँ, परम गुरुजी का। तो वो सारा उनकी मतलब ऐसी, मैं उसके उत्सव के बारे में नहीं कुछ बोल रहा, लेकिन मैंने उनको देखा। जैसे हमारे दामोदर महाराज जी हैं, इन्होंने पुरी जाना था, तो पुरी में कुछ एक नियम था कि पुरी में पैसे देंगे तभी रहेंगे, नहीं तो ब्रह्मचारी सारे एक साथ में हॉल में रहो, जाओ बालकनी में रहो, जहाँ हॉल में रहो। अब इनके पास कैमराज हैं, सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि सारा ये लोग बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे सब मठों की, तो ये सब था। तो इन्होंने बोला कि हमें अलग से कमरा दो, नहीं। तो फिर ऋषिकेश महाराज जी को इन्होंने नेक्स्ट टाइम जब जाना था उनको फ़ोन किया कि देखो शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के परिकर आ रहे हैं। शब्द क्या उनके, मार्जित शब्द, शब्दों में कितना मार्जन था, कितनी सुंदरता। देखिए वो पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी के जो हैं कुछ परिकर लोग आ रहे हैं, उनके लिए एक कमरा आप दे दीजिएगा। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। तो गुरु जी ये लोग गए, तो इनको देख के देखते कि ये परिकर लोग सफ़ेद कपड़े में, 2 लड़के आ गए परिकर, लेकिन कुछ बोले नहीं, कमरा दे दिया। तो कहने का मतलब इतना वो हमारे गुरु भाइयों से उन्होंने प्रेम दिखलाया, गुरु जी का प्रेम उन्होंने पाया, वो प्रेम उन्होंने हमें दिखलाया। फिर गुरु जी के आविर्भाव के समय ना, गुरु जी के ये शतवार्षिक 50 वर्ष के पूर्ति उपलक्ष्य में तब थे, 2011 में थे वो, है ना। तब भी उन्होंने, मैं प्रणाम किया तो मेरे को पैसे देने लगे। मैं महाराज जी मैं पैसे नहीं चाहिए। अरे तो तुम, हमारा सेवा लग जाएगा। नहीं महाराज जी मेरे को चाहिए नहीं, मैं मतलब बड़े हैं, मैं तो लूँगा आपकी बार। मैं आचार्य महाराज से मांगे थे परम गुरु की शतवार्षिक पे। प्रभु जी सारे मठ के लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो गया। 5,000 रुपये दिए उन्होंने। मैंने कहा आपके गुरुजी का आविर्भाव है, मेरे गुरुजी का होगा मैं कभी नहीं मांगूंगा आपसे। हाँ आपके गुरुजी का आविर्भाव, आप देंगे नहीं, हो ही नहीं सकता। लोग बोलते हैं आपको कि आप पैसा नहीं निकालते, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि आप पैसा नहीं निकालते। आप तो अपने गुरुजी के नाम से तो लुटा देते हैं, ये मेरा मानना है। आप लोगों की बात मानोगे। कान पकड़ लिया उन्होंने, कहते बदमाश ऐसे शब्द बोलता। मैंने कहा शब्द बोलता नहीं, मैं जानता हूं अपने गुरुजी के लिए आपका जीवन है, ये तो मूर्ख लोग हैं। अब सब लोग पीछे से बोल रहे ले ले इतने नहीं महाराज वगैरह। चलो जो भी है, इस विषय को यहाँ समाप्त करते हैं, गुरु जी के विषय पे वापस आते हैं। कहीं मजाक बातें ना चलती चलती दृश्य सामने आने लग जाते हैं। तो श्रील गुरु महाराज जी को मैंने देखा कि अपने जो गुरु भाई हैं उनसे जैसे सखा अपने दिल की बात बोलता कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तुम छोड़ दो सब कुछ, नौकरी छोड़ दो। फटाक छोड़ दी उन्होंने। तुर्याश्री महाराज जी का तुरंत इतना वो होने के बाद भी उन्होंने वापस ले लिया, रिजाइन। इस प्रकार से गुरुदेव के गुरु भाई लोग, उनसे गुरु जी का प्रेम, गुरु जी का सख्य भाव, और उस सख्य भाव में उन गुरु भाइयों का गुरु जी के प्रति समर्पण अत्यंत अद्भुत था। छत्र की बात तो हमने कल बताई थी। छत्र की बात में और भी बात आती है, यहाँ तक कि गुरु जी के स्वयं के गुरु भाई और इसके अलावा गुरु जी के गुरु भाई के शिष्य, मतलब चाचा गुरुओं के जो शिष्य लोग हैं। तो जैसे महाराज जी के हो गए,
कुछ आश्रित लोग इधर के इनका प्रेम देखो। चलो सागर महाराज का पूरा नाम क्या था? भक्ति सुंदर सागर महाराज, है ना? अभी वो भी प्रवेश हो गए ना। भक्ति सुंदर सागर महाराज जी, उनकी तबीयत खराब हुई। गुरु जी के पास में कलकत्ता में फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब है। गुरु जी तब पंजाब में थे। गुरु जी के पास जितने पैसे उस वक्त इकट्ठे हुए थे, आई थिंक आपको भी देते थे, मास्टर जी को, और या फिर लूम्बा जी को, कपिल को, ऐसे 2-3 लोग थे, उनमें से किसी एक को देते थे कि जाओ इसको मनी ड्राफ्ट बना करके, जहाँ इसको वो करते हैं मनीग्राम बोलते हैं, मनी ट्रांसफ़र, वो कर दो। तुरंत करवाया। वो महाराज जी इस घटना को सुनाते हुए रोने लग जाते थे। कहते हमारे गुरु जी के जान भक्ति शिला भक्ति गौरव नित्य विष्णुपाद भक्ति गौरव वैखानस महाराज, जिनसे कि परम गुरुदेव माधव गोस्वामी महाराज जी ने संन्यास लिया था, उनके शिष्य थे। तो कहते हमारे गुरु जी के जाने के बाद में हम तो ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाया, और हमारा ऐसा योग्यता भी नहीं कि हमको देख के लोग जो है ऐसा बेचारे दैन्यता प्रकाशित कर रहे। कहते जब हमारी तबीयत खराब हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब गुरु जी के आश्रय के विहीन हो गया, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे को पूरे मठों के अंदर, ये दिल्ली चंडीगढ़ में बैठ कर के बात बता रहे हैं, मेरे को एज इट इज शब्द नहीं याद हैं, क्षमा करना, क्योंकि बंगला में बोल रहे थे, लेकिन उनके उस पूर्ण भाव को बोला। मुझे पूरे मठों में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कौन मेरी बात को सुनेगा। मैं तीर्थ महाराज तुम्हारा गुरु जी को बारीक आवाज़ सुन की, तुम्हारा गुरु जी को हम भेजा, एक फ़ोन किया और फ़ोन करते ही ऐसे करके उन्होंने, गुरु जी कहते फ़ोन करते ही पैसा भेज दिया। कहते ऐसा हमको लगा कि हमारे गुरु जी हम पे हमेशा है। तुम्हारे गुरु जी के माध्यम से हमको हमारे गुरु जी का प्रीति अनुभव हुआ। आप सोचिए, भक्ति सुंदर सागर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं हमारे गुरु जी के, अच्छा वो कब आए थे? बिल्कुल बच्चे थे तब आए थे। उन्होंने अपने गुरु जी की जो सेवा की थी, अत्यंत अद्भुत सेवा की थी। ऐसी सेवा आजकल के बच्चे सोच भी नहीं सकते। उनको लैट्रिन नहीं होती थी, तब तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, एनिमा लगा दो, ये कर दो, ऐसा सुविधाएं नहीं थी। किस तरीके से उन्होंने उनके अंदर से मलमूत्र की सेवा की, वो आजकल के बच्चे उस चीज़ को सुन करके विकारी तो हो जाएंगे, प्रीतियुक्त नहीं होंगे। तब वो रोते रोते इस बात को बता रहे थे, कहते गुरुजी ने बोला था कि तुमको कभी सेवा का अभाव नहीं होगा, आशीर्वाद दिया था मेरा माथा पे हाथ रख के, और वो मैंने देखा, वही हाथ वही प्रेम हम तुम्हारे गुरुजी से पाया। समझे? एक बार ऐसा समय आया उनके मठ में कि वो बिल्कुल हार गए। कोई ब्रह्मचारी नहीं टिकता है, कोई नहीं रुकता है, 2-1 हैं, क्या करेंगे, कहाँ से आएगा। दीवार गिर गई उनकी, कुछ शायद बाउंड्री हुई नहीं थी, एक तरफ हुई थी, तो वो हवा से जो भी हुआ, बारिश आई, तूफान आया, गिर गया। तब उन्होंने गुरुजी से बोला, महाराज ऐसे ऐसे हो गया है, आपसे निवेदन है, आप कृपा करके आओ। गुरुजी गए वहाँ पे, उत्सव कराया उन्होंने, जितना उनका समर्थ था गुरुजी ने उसमें पैसे वैसे दिए कि आप खर्चा किया है। अंदर बाथरूम में, हाँ बाथरूम में, तो उसमें कहाँ था, हाँ, तो इन्होंने बुलाया, उत्सव वगैरह किया। गुरुजी का एक स्वभाव था, नहीं जयदेव प्रभु,
वो जो बर्तन मांजने वाला बड़ा सा है ना, वो वाला झामा जिससे बर्तन साफ करते हैं, जूना वाला जो है, उसको ना उसको थोड़ा सा ऐसे प्लेट में जैसे हम लोग ले करके नहीं ऐसे थोड़ा लगा लेते, पहले तो भिगो दिया, इसको थोड़ा ऐसे लगा के फिर आप लगाओगे, बहुत अच्छी झाग आएगी। नहीं तो 10 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं तो अभी गैया गीला कर रहा हूँ। हाँ गीला कर दो, बाद में आता हूँ। गौ माता की जय। तो बात थी हमारी, गुरु जी का एक स्वभाव था, ये मैंने बहुत बार देखा इस बात। जिस मठ में ज़रूरत होती थी, अभाव होता था, गुरु जी उनको, वो किसी का भी हो, वो गुरु वर्ग में किसी गुरु वर्ग का भी हो, गुरु जी उनको कुछ ना कुछ जितना होता था। गुरु देखिए उस वक्त गुरु जी के पास में इतना पैसा नहीं होता था, आप लोग जानते हैं। मैं थोड़ी सी उस बात, पैसे की बात के लिए मैं मतलब बात बता रहा हूँ। एक बार कलकत्ता में हम लोग प्रोग्राम में गए, तो मैं, गुरु जी, सच्चिदानंद प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, ऐसे करके अम्बेसडर गाड़ी के अंदर 7 लोग बैठे। कितने? 4 पीछे 3 आगे, एक ड्राइवर, 7 लोग बैठे। और जिस घर में गए, बहुत बड़ा घर, निताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम वालों का घर था। तो वहाँ गए, गुरु जी ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद उन्होंने गाया, बड़ा अच्छा गाया औरतों ने। उसके बाद गुरु जी, हम लोगों ने कीर्तन उर्तन किया, जो भी गुरु जी ने, श्रीकांत प्रभु भी थे शायद ना, वही तब श्रीकांत प्रभु कीर्तन में नहीं जाते थे, पुजारी थे, वही लंबे से थे, नहीं शादी की जिन्होंने बाद में, अनंत प्रभु, वो भी थे। तो हम सब लोग गए कीर्तन में, गुरु जी ने कीर्तन हुआ, कथा हुई, कथा कीर्तन होने के बाद में वो जो भी वहाँ प्रणामी पड़ी थी, वो मिला करके 5 रुपए उसमें उन्होंने मिला के टोटल 7 रुपए प्रणामी दी। कितनी? इससे ज़्यादा तो हमारा टैक्सी का खर्चा हो गया था। अब वो मेरे मन में, तो मैंने कहा यार ये कमाल की बेइज्जती है ये तो। वो बड़ी श्रद्धा उनकी, महाराज जी महाराज जी। मैंने, हम लोग इस साइड के लोग हैं तो मैं ना, मतलब मेरा थोड़ा हो रहा था, मैंने टैक्सी के अंदर थोड़ा मैंने कहा यार क्या दिया। अच्छा प्रणामी में देने के बाद गुरु जी ने मेरे को पकड़ा दी, तो मैंने देखा ये क्या। मैं गुरु जी के कमरे में गया, प्रणामी देते हुए मैंने कहा गुरु महाराज जी ये क्या है, 7 रुपये, इससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा ही हो गया। मेरा कल 10 रुपये शायद खर्चा हुआ था। क्या ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम में जाने की। तब गुरु जी ने बोला हम पैसा के लिए नहीं जाता है, कोई बुलाया, हो सकता है कोई सुकृति हो जाएगा उनका। क्या सोच है, नहीं कहाँ की सोच है। तो ऐसे अभावमय समय में जब लुधियाना में 5-7 दिन प्रोग्राम होता था, सब लोग मिल करके इकट्ठा करके 5,000 रुपये गुरु जी को देते थे, वो भी हमारे कपूर जी को आगे करके, क्योंकि उनमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनकी होती थी। भटिंडा में भी इसी प्रकार 5,000 रुपये, आपको याद होगा। तो ऐसे करके कोई 5-10 सिटीज़ के अंदर गुरु जी को 40-50 हज़ार रुपया मिलता। पंजाब में अगर 7 सिटीज़ में गए तो ऐसे कोई, वो गुरु जी जो मिलता उसमें से जहाँ पे दिखता था गुरु जी को ये बीमार हैं महाराज जी, वहाँ पे 2-3 बार तो मेरे हाथ से भेजा गुरु जी ने कि जाओ वो पूरी गोस्वामी महाराज जी जो हैं वहाँ पे हैं, उनको मठ में दे दो, उनका तबीयत ठीक नहीं।
और ऐसे ही गुरु महाराज जी ने शिला संत गोसाई महाराज जी के लिए, मेरी नॉलेज में गुरु जी ने मेरा ख्याल उस समय में 10-12 लाख रुपए किसी की मदद के लिए, किसी के इसके लिए, मतलब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो बोल रहा हूँ, जिस समय में अभाव था उस समय में भी गुरु महाराज जी अपने ही गुरु भाइयों को छोड़कर, केवल उनकी ही नहीं, अन्य अन्य मठों में भी जब गुरु वर्गों की किसी की ज़रूरत होती थी, जब गुरु वर्गों के आश्रित बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो गुरु जी वहाँ भी अपनी समर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ सेवा करते थे। ये गुरु जी का एक स्वभाव था। तो इसलिए सतीर्थ सख्य छत्राय, अपने गुरु भाइयों के साथ में सख्य भाव से, और उनको ऐसे ना लगे कि हमारा आश्रय खत्म हो गया। वो आश्रय बन के नहीं किया कि मैं तुम्हें दान करता हूं, ऐसे बन के नहीं किया, आश्रित होकर के सेवा की। आश्रित होकर सेवा करने से उन्हें लगा कि उनके ऊपर उनके गुरु जी का आश्रय है। ये बड़ा दिव्य एक अनुभूति है। मैं समझ सकता हूं कि ये सब समझने में, समझाने में और उसको एक्यूरेट तरीके से लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो इसको बड़े अच्छे ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे करके गुरु महाराज जी के लीलाओं में देखा गया कि गुरु महाराज जी बड़ा ही अपने गुरु भाइयों के प्रति गुरुदेव का एक बहुत ही दिव्य आदर था। मैंने बतलाया था कि वो एक हमारे गुरुवर्ग जिनके लिए बोला था ना, कि कल बताया था ना कि आई शैल डाई फॉर माई गुरुदेव's मठ, वो बतलाया था मैंने आपको। तो इस प्रकार से गुरु जी डेडिकेटेड थे, समर्पित थे अपने गुरु भाइयों के हित के लिए। यहाँ तक कि हमसे 2-4-8-10 साल बड़े होंगे, 15 साल बड़े होंगे, ऐसे गुरु भाई भी गुरु जी के थे। 15 साल बड़े होंगे। उनके द्वारा कुछ हुआ, कुछ किया उन्होंने जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं था, उनको भी गुरु जी नहीं डांटे। आप सोचिए, उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, हमारे गुरु भाई लोग जो हैं उनको भी गुरु जी डायरेक्ट नहीं डांटे, डायरेक्ट नहीं। हरि कथा में गुरु जी ने छोड़ा नहीं, पर्सनली गुरु जी ने तोड़ा नहीं, समझे नहीं। ऐसी गुरु जी की महिमा है। और कल को हम सुनेंगे प्रणतार्थ प्रदायिने, प्रणत अर्थ प्रदायिने। प्रणत शब्द का अर्थ आज मैं बोल देता हूं। प्रणत, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नत हो गया, नत मतलब समर्पित हो गया, जो श्रेष्ठ समझते हुए नतमस्तक हुआ, वो तो प्रणत, शरणागत हुआ। जो पर मतलब पूर्ण रूप से जो नत हो गया, शरणागत हो गया, उसे कहते हैं प्रणत। ऐसे के लिए गुरु जी कैसे पालक थे, उसको हम लोग कल श्रवण करें। वंशा करोतु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।